नाम रोशन कर रहा है, जिसके नाम के साथ अशोक चारण लगा हुआ है। यूं तो आप सब चारण हैं, माँ करणी के वंशज है, लेकिन कहीं ना कहीं आप और हम धर्म के भाई हैं। आप कुल से चारण हैं और हम कविता लिखते हैं, इसलिए युग चारण है। तो हम युग चारण आप कुल चारणों को नमन करते हैं और चारण वंश के लाल अशोक चारण को बुलाना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां। अगला जब तक आप सुनना चाहें, अशोक चारण। ये जो जा रहे हैं ये बैठ जाए अब। शबीना अदीब जी हमारे बीच है, अशोक चारण है, अब जो शेष है वो विशेष है। बैठे। माँ सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। जो लोग जा रहे हैं, मुझे आप लोगों का यूं असमय जाना बहुत बुरा लग रहा है। आप अब तक हमारे बीच में थे, थोड़ी देर बाद आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे। मैं आपके उज्जवल जीवन की कामना करता हूँ। जाने वाले लोगों के लिए आप 2-4 तालियां बजा दें, ताकि उनको ये लगे कि उन्होंने जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और देखिए, हम आने से किसी को न रोक सके तो जाने वालों को क्या रोकेंगे। क्या बात है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वाह। बहुत सारे लोग इस तरफ बैठे हैं, बहुत सारे इस तरफ बैठे हैं, लेकिन जो मुख्य धारा के लोग हैं वो मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनको प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। एक आवाज उठी अभी कि ये जो सनातन है ये डेंगू है, मलेरिया है। मैं बहुत सारी नई बातें जो इन दिनों पढ़ रहा हूं वो आपके बीच पढ़ने की कोशिश करूंगा। जो माताएं बहनें खड़ी हो गई हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आपकी विधानसभा सीट से कोई और खड़ा हो चुका है, इसलिए आप बैठ सकते हैं। माताओं बहनों को विशेष प्रणाम इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई हैं। भारत देश में महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती हैं, नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम दुखियों को भी अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। दादाजी ने जो अपने सर पर ये जो कफन बांध रखा है, ये राजस्थान के वीर पुरुष ही करते हैं। बोले कफन भी दूसरे का नहीं चाहिए, अपना अपने साथ लेके घूमते हैं। क्या बात। और वो जिस उम्र में हैं उस उम्र में उनको लेके फिरना भी चाहिए। तालियां बजा दीजिए, मैं प्रारंभ होना चाहता हूं आपको। शानदार। 3 बच्चे हमारी तरफ चले आ रहे हैं। इन तीनों को देखकर मुझे गांधी जी वाले 3 याद आ रहे हैं। चले आओ, चले आओ। मैं स्वागत करता हूं। 2 लोग जोड़े से आ रहे हैं। ये देशनोक है, यहाँ लोग भी अपना जोड़ा बना लेते हैं। मैं उनके जोड़े को भी प्रणाम करता हूं, उनके लिए भी तालियां बजा दें। एक व्यक्ति बिल्कुल अकेला हमारे बीच में आ रहा है, ये संभवतः शादीशुदा होगा। आइए, 2 बालक आगे आ रहे हैं। देश के युवाओं को आगे आना चाहिए। अरे वाह, चश्मा लगाइए ना सर। क्या नाम है आपका? लगाइए चश्मा। और मेरे कहते ही उन्होंने लगा भी लिया है, क्योंकि सारे लोग बॉस का स्वभाव जानते हैं। आइए, बहुत सारी बातें हैं। मंच बहुत धनी है और बहुत वजनदार भी है। वजनदार भी। वाह। कुछ लोग गली में बैठे हैं। आप जैसे जिम्मेदार लोगों को इस तरह गलियारों में खड़े हुए देखना नहीं चाहता मैं। आप बड़े सभ्य लोग हैं, गलियों में खड़े हुए अच्छे नहीं लगते। जिन लोगों को मुख्य रास्तों पर आना चाहिए वो ही अगर गलियों में खड़े हो जाएंगे तो फिर ये मुख्य रास्ते बनाएंगे कौन? आप तालियां बजाएं, वो 4-5 लोग हमारी तरफ आ जाएं। चलिए, आप रहने दें, मुझे तो अपनी बात कहनी थी केवल। प्रारंभ होना चाहता हूं। क्या हुआ? वॉल्यूम प्लस करें। अरे साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है, तो ये वाली कैसे पहुंच रही है? आपने मूर्ख बनाने की जिस जगह से ट्यूशन ली है वो यूनिवर्सिटी मेरी ही बनाई हुई है। लेकिन प्रेम है आपका, बढ़ा दीजिए आवाज, अगर एक्स्ट्रा पैसा आप ना ले रहे हो तो।
कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दीजिए। तुम ऐसे कैसे बैठे हो जैसे सुबह 5 बजे आदमी बैठता है, जबकि बजे अभी 1:30 ही हैं। आवाज आती है कर्नाटक से, एक आदमी खड़ा होता है और ये कहता है कि ये जो सनातन है ये डेंगू है, मलेरिया है। मैं 4 पंक्तियां कुलवंश के लोगों के समक्ष पढ़ रहा हूं। इन दिनों 3-4 मंचों पर पढ़ी है, लेकिन हर रात ये स्वप्न देख रहा था कि जब अपने परिवार में पढ़ूंगा वहां से अनुमति कैसी मिलेगी ताकि इसको पंक्तियों को पूरे देश के अंदर बहुत खुददारी और हिम्मत के साथ पढ़ सकूं। जिन लोगों ने इस हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहा है, मैं 4 पंक्तियां उन लोगों को सौंप रहा हूं। फैसला आप पर छोड़ता हूं कि मुझे आप कैसे सुनते हैं। अगर ठीक लग जाए तो फिर ये हाथ आसमान में लहराते हुए नजर आए। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। तब पर्वतों पे भी सवाल वो उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। तो कभी यहाँ कभी वहां जो उछलते रहे हैं, उनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है, उनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है। तो सनातन को डेंगू मलेरिया वो कहते हैं, जिनकी औकात मच्छरों से ज्यादा नहीं है। जिनकी, आभार आपका, लेकिन तालियां थोड़ी कम रह गई हैं। मैं उम्मीद ज्यादा की पाल बैठा हूं। कृष्ण को याद कीजिएगा, ये एक गाली हिंदू धर्म को अभी दी गई है, लेकिन एक इशारा ऐसे बदतमीजों के खिलाफ कर दूं तो उस इशारे को आसमान में उछाल दीजिएगा ताकि वो आंदोलन बन सके। निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। वक्त पर, आभार आपका। अगर दूसरी पंक्ति पर इतने हाथ खड़े हो गए, मैं जानता हूं कि ये महिलाएं जो मेरे सामने बैठी हैं, राजस्थान की महिलाएं जब इस वेशभूषा में आती हैं तो लोग पूछते हैं कि कभी स्कूल गई थी क्या। लेकिन मैं जानता हूं कि इस भीड़ के अंदर बैठी हुई महिलाएं उन स्नातक और स्नातकोत्तर महिलाओं से भी ज्यादा बुद्धि रखती हैं। इस शक्ति के सामने खड़े होकर जब बात मैं कहने जा रहा हूं वो बात पहुंच जाए तो फिर मुझे समर्थन शक्ति के इस केंद्र से भी चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। और रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो, हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने, जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर तालियों की अनंत गड़गड़ाहट हो इस मैदान में कि मैंने कुछ पढ़ा है और आप लोगों ने कुछ सुना है। एक फिल्म बनती है अभी थोड़े दिन पहले, निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच। एक फिल्म बनती है यहां पर पठान, दीपिका ने भगवा रंग के अंतर वस्त्र पहने हैं। एक माताजी उठ के जा रही हैं। मेरी कविताएं समझने के लिए आदमी का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीद है अब कोई नहीं उठेगा। सुना रहा हूं आपके बीच, पठान एक मूवी आई, भगवा रंग के कपड़े पहनकर, अंतर वस्त्र पहनकर दीपिका यहां पर एक बात कहती है कि ये बेशर्म रंग, अगर ये भगवा, ये केसरिया बेशर्म रंग है तो प्राची में उदय होता हुआ ये सूर्य भी बेशर्म है।
हमारे संतों के तन पर जो आवरण है वो आवरण भी बेशर्म है, और हमारे तिरंगे के सबसे ऊपर का रंग भी बेशर्म है। और इतनी केसरिया ओढ़नियां ओढ़ कर बैठी हुई है राजस्थान की वीरांगनाओं का आवरण तक बेशर्म है। इन फिल्मी दलालों को चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि ये केसरिया रंग क्या है, किसका है। मैं सुनाता हूं, धर्म के लिए कितनी ध्वजाएं उठेंगी ये देखना चाहता हूं कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। और बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना शर्म वाला नहीं, यह गर्व वाला रंग है। शर्म वाला आभार आपका। मैं आपकी इस वीरता को और आपकी इस काव्य पिपासा को प्रणाम कर रहा हूं कि शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है। प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया गया, राम को गालियां इस मुल्क में निकाली गई। मेरे हुजूर, रामचरितमानस को जला दिया गया। मैंने चार पंक्तियां कही हैं, मैं सौंपता हूं केवल आपको। अब कहने की जरूरत नहीं कि आप तालियां बजाइए, क्योंकि इतना विश्वास मुझे अपनी कविता पर भी है और उससे ज़्यादा विश्वास मुझे आप लोगों पर है। चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि राम को जो लोग गालियां दे रहे हैं इनको मैं किस नज़रिए से देखता हूं, सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि हमने शरण जिस हवेली में ले रखी है वो नीलामी वाली बोलियों के ठेकेदार हैं। हमने शरण जिस हवेली में ले रखी है वो नीलामी वाली बोलियों के ठेकेदार हैं। तो नारियों के मान पर बोलते हैं ऐसे लोग जो सुहागिनों की रोलियों के ठेकेदार हैं, जो सुहागिनों की रोलियों के ठेकेदार हैं। तो गांधी व अहिंसा पर बोलते हैं ऐसे लोग जो बारूदों और गोलियों के ठेकेदार हैं। हाय राम, अब राम जी पे वो भी बोलते हैं जो हराम वाली टोलियों के ठेकेदार हैं, जो हराम वाली। तालियां कम रह गई प्रभु के नाम पर आप लोगों की, क्षमा कीजिएगा मुझे। जो हराम वाली टोलियों के ठेकेदार हैं, जो हराम वाली टोलियों के ठेकेदार हैं। खुदाई हुई काशी विश्वनाथ में, शिवलिंग निकला। यूपी गया था एक सम्मेलन में, तो लोगों ने पूछा कि अशोक चारण आप क्या मानते हैं? मैंने कहा शिवलिंग मानते हैं। कि अगर ये शिवलिंग है तो ये अब क्यों निकला? मैंने कहा शाम को कवि सम्मेलन है घाट पर, चले आइएगा, उत्तर दे दूंगा। और उत्तर दिया है कि ये शिवलिंग है और ये अब क्यों निकला है। मैं आपकी आस्था की चौखट पर अगर शब्दों के ये पुष्प चढ़ाने में सामर्थ्य हासिल कर पाया हूं तो मैं कवि सम्मेलन की अब तक की सर्वाधिक बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं कि ये शिवलिंग है और ये अब क्यों निकला है। निवेदन करना चाहता हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। जिंदाबाद। देर तक आसमान में ये हाथ लहराते रहें उस शिव के नाम पर, उस भोलेनाथ के नाम पर, उस त्रिपुरारी के नाम पर, जिसकी अभ्यर्थना में आपके कलमकार की कलम से, आपके कवि की कलम से जिस भोलेनाथ के लिए ये शब्द भी निकल पड़े कि सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, तू ही तम है, तू प्रकाश, तू विनाश, तू विकास। सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है अस्त्र तू है शस्त्र तू ही तो चंद्रहास है। गंग तेरे अंग का अभिन्न एक रंग है, पड़े गले भुजंग ओज बज रहे मृदंग है। आदि से अनादि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट के ले
ज्वलन वो ज्योत भी जगी रहे। अरे टनन टनन सी घंटियां, घनन घनन मृदंग है, विकराल काल छाल पे ये चक्षु लाल रंग है, क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है, पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है। चमक चमक है चंद्रमा प्रभु तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभु हमारे शीश पर, तुम्हारी ही चमक धरी प्रभु हमारे शीश। हम उस त्रिपुरारी को मानने वाले लोग हैं, हम शिव को भी मानते हैं, हम शक्ति को भी मानते हैं। निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के मध्य, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। देश के सैनिकों को इन 4 पंक्तियों में याद कर रहा हूं, और जो शब्द की चमत्कृति यहां पर पहुंच जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद इसलिए दीजिएगा कि इस कुलवंश ने जो भाषा मुझे सिखाई है, क्या मैं उस भाषा के साथ न्याय कर पाया हूं? अगर न्याय कर पाया हूं तो सारे न्यायाधीशों की तालियां अब चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि चाहे युद्ध, चाहे पूर्व काल का हो, चाहे युद्ध हाल का हो, चाहे पूर्व काल का हो, चाहे युद्ध हाल का हो, भारती के बेटों ने सदा कमाल किया है। सैनिकों के सम्मान में पढ़ रहा हूं, वो लोग जो सरहदों पर खड़े होकर अपना खून देकर इस तिरंगे के तीनों रंगों को बचाए हुए हैं। निवेदन तब कर रहा हूं कि चाहे पूर्व काल का हो, चाहे युद्ध हाल का हो, भारती के बेटों ने सदा कमाल किया है। तो आसमान के समान जिनका था अभिमान, आसमान के समान जिनका था अभिमान, उन शत्रुओं के हाल को बेहाल किया है, उन शत्रुओं के हाल को बेहाल किया है। तो मांगती खैरात दिन रात वो बारात रही, उसके दूल्हे को हमने निढाल किया है, उसके दूल्हे को हमने निढाल किया है। तो विकराल वैरियों को करके हलाल यहां मां तुम्हारे लाल ने धरा को लाल किया है। मां तुम्हारे आभार आपका, आपने कविता पर आशीर्वाद दिया है मुझे। माथे पर लग जाए संत की चरण धूलि, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहां आता है। माथे पर लग जाए संत की चरण धूलि, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहां आता है। तो प्रेम का पीयूष पी के जो उगी धरा पे, उस पौध का उखाड़ना पसंद कहां आता है। तो राम जी के चित्र व चरित्र से रंगे हुए हैं, पृष्ठ ऐसे फाड़ना पसंद कहां आता है। और श्वानों का भौंकना पसंद आने लगे, उन्हें सिंह का दहाड़ना पसंद कहां आता है। तालियां कम है मेरे स्वाभिमान के लिए। सिंह का दहाड़ना पसंद कहां आता है। 2 छंद आज इस दरबार में पहली बार पढ़ रहा हूं, और दावा है तालियां उठकर जूनागढ़ के उस किले की दीवार को छू लेंगी जहां पर खड़े होकर मैंने लिखा है। मैं जूनागढ़ देखने गया था, आप लोग भी कई लोग गए होंगे कई बार। वहां पर एक शस्त्रागार है जिसमें तलवारें रखी हुई है। मैं बहुत विशेष तौर से अपने बड़े भाई राजकुमार बादल जी को ये 2 छंद सौंप रहा हूं। तलवारें रखी हुई है और तलवारों के ऊपर छंद और दोहे लिखे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण कविता अगर कर दूं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। छंद और दोहे लिखे हुए हैं, मेरी दृष्टि पहुंचती है और मैं एक छंद लिखता हूं, आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, मीत भी अतीत में निहार के चले गए। छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, मीत भी अतीत में निहार के चले गए। और छंद गोरे गालों काले कुंतलों पे लिखे तब, कंत उर में बसंत धार के चले गए। छंद देह मार्ग से स्नेह मार्ग पे गया तो, प्रेमी प्रेम पंथ पे पुकार के चले गए। और छंद जो कृपाण पे लिखे गए तो, युद्ध वीर प्राण माता भारती पे वार के चले गए। वाह 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 वाह। मैंने देखा कुछ अक्षर ब्लर हो गए थे, कुछ अक्षर नजर नहीं आ रहे मुझे तलवारों पर जो छंद लिखे हुए, दोहे लिखे हुए। और अब तक का सर्वश्रेष्ठ छंद जो अपने जीवन का मानता हूं, वो आज आप लोगों पर निछावर करके जा रहा हूं। कुछ शब्द मिट गए, तब मैंने सोचा कि ये अक्षर मिट क्यों गए होंगे। मेरी कल्पना ठीक लग जाए, मेरी भावना ठीक लग जाए, तो फिर इस बार तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी कीजिएगा कि मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष खड़ी करने का मन बना सकूं।
कि राष्ट्र अनुरागी जब अपनी पे आ गए तो यहां कई बागी तेवरों को मिटना पड़ा। राष्ट्र अनुरागी जब अपनी पे आ गए तो यहां कई बागी तेवरों को मिटना पड़ा। वर ने वधु को छोड़ वरली समर भूमि, नवोढ़ा के नए जेवरों को मिटना पड़ा। वर ने वधु को छोड़, चौथी पंक्ति पे आसमान में हाथ खड़े कर दीजिएगा हमारी संस्कृति के लिए, कि वर ने वधु को छोड़ वरली समर भूमि, नवोढ़ा के नए जेवरों को मिटना पड़ा। और युद्ध की भवानी को प्रणाम करके चला तो एक वीर से ही लश्करों को मिटना पड़ा। एक वीर से ही लश्करों को मिटना पड़ा। और शत्रुओं के शीश इतने काटे हैं वीरों ने कि खून से नहा के अक्षरों को मिटना पड़ा। वाह वाह वाह। तालियां ज्यादा की उम्मीद है आपसे। खून से नहा के अक्षरों को मिटना पड़ा। सवाल है आप तमाम लोगों से, और सवाल का जो जवाब है वो आपकी तालियों का घनत्व है। मैं मानता हूं कि कुछ माताएं बहनें उठ के जा रही हैं, निसंदेह ये भी बीए पास हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये बीए पास हैं लेकिन ये जिनके पास में हैं वो ये चाहते हैं कि ये उनके पास में रहें। एक बार तालियां बजाइए, इनके गंतव्य स्थल तक ये पहुंचे। प्रिय रविंद्र जानी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि लगातार इतने वर्षों से इस कवि सम्मेलन में चला आ रहा हूं। 1.5-2 महीने पहले जब कॉल पहुंचता है कि अशोक जी देशनोक पहुंचना है, यकीन मानिएगा एक बात कह रहा हूं कि जब शुरुआत में फोन आया करता था तो ये बदतमीजी भी कर लेता था कि पैसे कितने दोगे, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं होती इस मोहब्बत और प्रेम के आगे कि मैं ये पूछ लूं कि पैसे क्या दोगे, क्योंकि मुझे जो मिलता है वो यहां से मिल जाता है। तब निवेदन करना चाहता हूं। सवाल ये है, एक कविता शायद बहुत कम लोगों ने सुनी, आज बहुत सारे श्रोता मुझे नजर आ रहे हैं। आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं पुलवामा के 42 शहीदों की याद में एक कविता आपको सुनाकर जाने का मन रखता हूं। वैलेंटाइन डे का दिन था उस दिन जिस दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए मेरा मानना है अब इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, हमारे शहीदों की बरसी का दिन है वो। इतनी ही तालियां बजती है अच्छी बात पर, लेकिन दूसरी बात पर तमाम लोग समर्थन करेंगे। फिर भी मन करे कि नहीं साहब वैलेंटाइन डे तो मनाना पड़ेगा, माँ के लिए अच्छी बहू ले आऊंगा, जिंदगी के लिए अच्छा साथी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे युवा दोस्तों, उस वैलेंटाइन डे पर बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। शुक्रिया, देशनों का आभार आपका। कैसा अखबार पहुंचा मेरे दिल की दहलीज पर। मैंने सोचा कि प्रेम गीत छप के आएंगे, लेकिन अखबार मेरे दिल की दहलीज पर कैसा आया। शुद्ध कविता है, बहुत कम तालियां इन पंक्तियों पे बजती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जितनी कविताओं पर और जितनी कविताएं हुई हैं उनसे ज्यादा तो कवि इस भीड़ में बैठे हैं। आपकी जमानत पर आपको ये पंक्तियां सौंप रहा हूं। कविता प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं, प्रेम दिवस का खून सना। आभार आपका। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। आपकी भावुकता को ये पंक्तियां सौंप रहा हूं कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए,
मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी। जयपुर का एक शहीद हुआ रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा उसे मुखाग्नि दिलवाई जाती है। 2.5 महीने का बच्चा जो पिता में नहीं समझ सका, उसे इस देश में पिता की चिता में समझना पड़ा। कन्नौज का एक शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, सुनता हूं कि उसकी बिटिया ने उसे मुखाग्नि दी। शायद तालियों का एक तूफान, एक झोंका उठकर मां करणी के इस दरबार से उठकर चंबल के उन तटबंधों को छुए जहां पर वो वीरांगना बसती है। कोटा के पास एक गांव है विनोद कला, विनोद कला का एक शहीद हुआ हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस वीरांगना को भी यहां से प्रणाम करता हूं। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल, सुनता हूं जब मोहन का शव वहां पर पहुंचता है तो उसकी बिटिया गंगा कहती है, 11-12 साल की बेटी, कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उस बिटिया को कौन समझाए कि पापा बाजार में मिलने वाला कोई खिलौना नहीं कि कोई अंकल उसे ला कर दे दे। लेकिन जब उसे बताया गया कि बेटा तुम्हारे पापा वहां चले गए जहां से लौट करके कोई नहीं आता, लगभग सुबह का वक्त है, इतनी सारी नारी शक्ति यहां पर विराजमान है। यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की अवधारणा से काम नहीं चलेगा, इन सुक्तियों के वाचन से काम नहीं चलेगा। मैं उस वीर बेटी के सम्मान में जो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उन पंक्तियों पर आप तमाम लोगों की तालियां इनको बताएं कि ये शक्ति सिर्फ मानी नहीं जाती है, ये शक्ति है और इस शक्ति के अवगाहन के अंदर हम इनके रक्षणार्थ कुछ भी कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो बेटी अपने पापा के लाश को देखकर गंगा ने क्या किया, मैं आप लोगों के सबसे बड़े समर्थन की उम्मीद अब करता हूं। उस बिटिया के सम्मान में क्या करती है वो बेटी अपने पापा को देखकर उस वक्त। मैं कविता की बहुत भावुक पंक्तियां आपको सौंपता हूं। उस बेटी की करुणा का विषय है, लेकिन दावा है उत्साह से आपको भर जाएगा। निवेदन कर रहा हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, भर्ती हुआ था 6 फीट का था, एक रुमाल में बंद कर बेटा घर पे लौट आया, कैसे सहन करे मेरे हुजूर। कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई। जिंदाबाद। आसमान में हाथ उठे, सारे हाथ आसमान में उठकर उस बिटिया का सम्मान कर। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोलकर। दूसरे दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया। उस बयान को सुनने के बाद मैं उस दीवान का दीवाना हो गया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मेरी कविता से ज्यादा महत्वपूर्ण बात चल रही शायद। देख लीजिए 25 मिनट लेट है, या कर दीजिए आप पेटीएम टिकट बनवा लें, वो जरा बिठा दीजिए उनको, अगर वो बैठने की हालत में है तो। अरे वाह वाह, आप कुछ लेते क्यों नहीं, और जो लेते हैं वो इतना क्यों लेते हैं कि कुछ लेने लायक नहीं रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, सुना रहा हूं आपके बीच, बातें बहुत सारी है, लेकिन जब कहा गया
तो हमारा दीवान एक बयान देता है और उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। आप भी हो जाएं तो मुझे बताइएगा। इस प्रबुद्ध मंच को भी सौंपता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं उस बयान को कविता में ढाल कर आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं से बड़े हो जाया करते हैं। तब निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा। और मस्जिदों से, शबीना जी यहां पर बैठी हैं, मस्जिदों से कौन सी भाषाएं आती है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई टीका नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन उन मीनारों से, उन पाक मीनारों से जब मोहब्बत की जुबान आती है तो फिर सनातन के बेटे उन भाषाओं को और उन बयानों को अपने बीच में कैसे पढ़ते हैं। हमारी शबीना दीदी को आप बताइएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं। एक कविता की पंक्ति को समझने वाले लोग भी बैठे हैं, अच्छा लगा है कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर। पाकिस्तान से जियारत की चादरें आज भी अजमेर चढ़ने आती, तब हमारा दीवान क्या कह रहा है कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहां निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। जिंदाबाद। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों को। 13 दिन बाद कविता पूरी हो गई थी, मैं पढ़ने भी लगा था, कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की आसमान में उड़कर, और मंगलवार का दिन था उस दिन। मैं किस नजरिए से इस चीज को देख रहा हूं, सौंपता हूं परम जो भक्त हैं, जो प्रेम करते हैं अपने आराध्य तक अपना यह भाव पहुंचाइएगा कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले। पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। पंक्ति दे रहा हूं, पहुंच जाए तो वो कर दीजिएगा जो देखने के लिए देशनोक में खड़ा हूं, कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। क्या बात है, जिंदाबाद। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। इशारा कर रहा हूं, शतक मैं लगा रहा हूं, कौन सा आप समझ जाएंगे कि राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में। धन्यवाद। कविता के माथे पर तालियों का एक तिलक दरबार में बैठे हुए तमाम लोगों ने लगाया, बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूँ, मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बैठने की नौटंकी करूँ या एक कविता और सुना दूँ? क्योंकि बैठने की नौटंकी में 2-4 लोग उठकर चले जाएंगे। बालक बैठ जाओ। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। किसी ने कुछ आवाज़ दी? तिरंगा सुना देंगे, बिल्कुल सुना देंगे, तिरंगा सुना देंगे। ये
बहुत आनंद लेने वाले लोग हैं। 4-5 लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति श्वेत वस्त्रों में है। पुरुष अगर विधवा होता तो ऐसा ही लगता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारी चीज़ें देशनोक के अंदर करनी पड़ती है। देशनोक में बहुत अच्छा, ये अनुशासन देखिए कि बता के जा रहे हैं। ये अनुशासन है। इस अनुशासन को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रणाम करूँगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊँगा। दैट्स वाई मैं कर नहीं रहा हूँ। एक व्यक्ति फिर उठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह का वक्त है, वो भी बता के जा रहा है। देशनोक है बड़ा पावन मंच है, आप वहाँ विराजित हैं, धन्यवाद आपका। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन, बचपन से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपका नाम क्या है वैसे? बहुत सारी बातें हैं। मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। इनसे ज्यादा मजबूर कोई होता ही नहीं, नेताओं से ज्यादा मजबूर कोई नहीं, पति तक नहीं होता। हमारी तरफ बहुत सारे नेता एक कार में भर के जा रहे थे अभी, अब आप देवयोग कहें चाहे दुर्योग, कार पलट गई। गांव वाले आपकी तरफ बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने पूछा, बोले क्या किया? बोले साहब हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले 1-2 थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा। तालियां कम बजा रहे हैं, नेताओं का पूर्णतः सम्मान करें आप। कोरोना में हम घर पे थे, कोरोना में हम घर पे थे, और उससे भी ज़्यादा दुख की बात है कि खुद के घर में थे। हम महीने में 15, 20, 25 दिन बाहर रहने वाले लोग हैं तमाम। तो पत्नी एक बात बहुत बेहतरीन कहा करती थी कोरोना के समय, कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। तालियां कम बजा रहे हैं आप। और वो सामने बैठी हुई सोच रही कि मैंने कब कहा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कवि लोग हैं, प्रयोग कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा चली अभी, एक्चुअली उनको किसी ने बता दिया कि कांग्रेस ही भारत है, तो जो चीज टूट जाती है जोड़ी जाती है। गन्ने के खेत के पास से निकल रहे थे वो का मतलब तो आप समझ ही गए। नाम नहीं ले सकते, आचार संहिता है। तो वो निकल रहे थे, अब ऐसे कोई भी डाले, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो का मतलब क्या, वो का कोई मतलब ही नहीं। तो वो निकल रहे थे। देखिए बहुत बेहतरीन, और जो सवाल उन्होंने किया वो सिर्फ वो ही कर सकते हैं। आपके मेरे औकात से बाहर की बात है। गन्ने के खेत के पास से निकल रहे थे, पूछा, अपने राजस्थान का किसान था, बोले ये क्या है? बोले हजूर ये गन्ना है। बोले क्या ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है? बोले जी हुजूर ये वही वाला गन्ना है जिसके गुड़ लगता है। बोले कब लगेगा? बोले जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब। धन्यवाद। कवियों को अब लगा है कि महिलाएं वाकई पढ़ी लिखी हैं। निवेदन है, चलिए कोई बोल रहा है कुछ, कोई बात नहीं, अच्छे ब्रांड की लिया करो ताकि देश को पता ना चले। प्रारंभ कर रहा हूँ। एक कविता विशेष आप लोगों को सुनाने का मन है, और एक बंधु ने आवाज़ भी लगाई है कि मैं तिरंगा सुना दूँ। तिरंगा बहुत कम लोगों की सुनी हुई है, तो जो लोग तिरंगा सुनना चाहते हैं वो कृपा पूर्वक एक बार मुझे बता दें, तो मैं फिर सुना दूँ। कोई खड़ा होता है यहाँ पर, प्रणाम आपको, कोई खड़ा होता है यहाँ पर और ये कह देता है कि ये जो सैनिक हैं ये तो मरने के लिए पैदा हुए,
कोई खड़ा होता है ये कह देता है। और एक बात कह दूं, निवेदन कर दूं आप लोगों से, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, ये अंग्रेजों से प्रभावित होना छोड़ दीजिए। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा ये चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। ये भारतवर्ष है। और कौन सीना चौड़ा हो जाए तो बताइएगा कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण हैं अटल हिमालय के, प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय के, ज्ञान पुंज के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं। हम सौम्य रहे और शौर्य बने हमसे ही विभूषित कण कण हैं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का दे करके इस सृष्टि के प्रारब्ध बने। हम उपनिषदों के उच्चारक, गीता का कर्मवाद हम हैं, प्रलयंकर के डमरू से निकले हुए निनाद हम हैं। रामकृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने। हम दधीचि जैसे दानी, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने तो समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी। सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी, नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। यह देश है आपका, गर्व कीजिए, ये हिंदुस्तान है आपका। और मैं एक बात और निवेदन कर दूं, यहां पर जितने भी लोग अभी कविता सुन रहे हैं वो तमाम लोग मेरी नजर में बड़े इज्जतदार लोग हैं। बहुत इज्जतदार लोग आप इसलिए भी हैं क्योंकि यहां पर तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कहीं सपना चौधरी का कार्यक्रम कर दो तो तिल रखने की जगह ना मिले, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी भक्तों की मैया को देखने के लिए। लेकिन बता रहा हूं, घर जाकर बता नहीं सकोगे कि कहां जाकर आए हो और क्या देख कर आए हो, लेकिन कल सुबह ये बच्चे अपने घर पे जाकर बताएंगे कि हम कवि सम्मेलन सुन के आ रहे हैं, तो इनके माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाए। बता सकते हैं आप घर पे जाके कि आप क्या सुन के आ रहे हैं। निवेदन ये भी कर देता हूं आपके बीच, आप बड़े इज्जतदार लोग हैं, और वो इसलिए कि मन करे तुम्हारा तो जाओ और जोकर बुलवाओ। ये कविता के लोग हैं, ये कविता के सारथी हैं, ये कविता के संवाहक लोग हैं। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के बीच फिर कि वो लोग जो कैनवास क्लब में या फिर लाफिंग नाइट के अंदर गालियां निकालकर लोगों को हंसा रहे हैं, उनमें और हम में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वो अपने शरीर को नचाकर लोगों को हंसा रहे होते हैं। ये सरस्वती के पुत्र हैं, ये शब्दों को नचाकर आप लोगों को नचा देते हैं। निवेदन तब करना चाहता हूं कि मन करे तुम्हारा तो जाओ और जोकर बुलवाओ, फूहड़ता पर हंसो खूब और खुद भी फूहड़ हो जाओ। उनको कलाकार कह दो और श्रद्धा की उपमा दे दो, उनको कलाकार कह दो और विद्या की उपमा दे दो, भजनों पर नंगा नाच करो और श्रद्धा की उपमा दे दो। लोकगीत कहकर भैया जी जाओ गाली गाओ तुम, मन करे तुम्हारा तो जाओ ठुमकों पर नोट उड़ाओ तुम, लेकिन सुनते जाओ रसिया बात हमारे मन की। दुनिया में इज्जत नहीं हुई है कभी छिछोरेपन की, तो गंगा को आंख दिखाने की औकात नहीं है नालों की, और दुनिया में इज्जत होती है कविता सुनने वालों की। दुनिया में इज्जत होती है कविता सुनने वालों की। तब इज्जतदार लोगों के बीच मैं उन लोगों की इज्जत में एक कविता सुना रहा हूं जिन्होंने इस देश की इज्जत को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लोग कहते हैं कि ये जो सैनिक हैं ये तो भर्ती मरने के लिए हुए, कोई कहता है तनख्वाह मिलती इसलिए मरना चाहिए। इस भीड़ में बहुत सारे उद्योगपति बैठे होंगे, यहाँ पर कल्याण सिंह कविया साहब बैठे हैं, आपके यहाँ पर जो कारिंदे हुजूर काम करते हैं, आपने जिन लोगों को नौकरी पर रखा है, किसी दिन उठें
और आप अपने उस नौकर को कहें, उस कर्मचारी को कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, 2 मिनट में नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर, बहना की राखी के धागे को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोचता, प्राणों को न्यौछावर करके चला जाता है। ये क्या है, ये तिरंगा उसके लिए क्या है? कविता प्रारंभ कर रहा हूं, इसे थोड़ा सा शार्प कर दीजिए अगर आपको करना आता हो तो। जरूरी नहीं है कि हर कुर्सी पर सही आदमी बैठा हो, लेकिन फिलहाल तो बैठा 8-10 साल से। निवेदन करता हूं, सुनिए। 4-5 लोग समझ गए हैं, आचार संहिता है। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की। ये बच्चे जब अपने विद्यालयों में और महाविद्यालयों में इस कविता का वाचन करते हैं, इस कविता को गाते हैं, मुझे सरकार ने कभी कोई पुरस्कार दिया भी नहीं और सरकारों से हमें किसी पुरस्कार की कोई चाहत भी नहीं है, लेकिन इस देश की आगामी पीढ़ी के अधरों पर जब तिरंगे का एक गीत रखा हुआ पाता हूँ तो उस दिन सोचता हूँ कि वर्तमान भले मुझे पुरस्कार दे न दे, इस देश के भविष्य ने मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया है। प्रारंभ कर रहा हूँ, कविता सुनाता हूँ, सुनिए। कि चाहे खबर न बन पाए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और एक बहुत निवेदन है आप लोगों से खास तौर से कि मैं तिरंगे के सम्मान में कविता पढ़ रहा हूं, बीच में न उठेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग भी तिरंगे की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आपको करनी चाहिए। सुना रहा हूं कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा मैं। शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवाद दे रहा हूं आपको कि मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, तिरंगे से बात कर रहा वो, कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने 2-4 मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं, देश प्राण है जिनका तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा। हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना, तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली, हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा,
याद रहा तो वंदे मातरम और जन गण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी। अंतिम बंद इस कविता का सौंप रहा हूं और आपसे विदाई चाहता हूं। पिछले 1 घंटे से आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं और ऊपर समय हो गया है लगभग। आप लोगों ने जो प्रेम दिया मैं उसके आगे नत हूं। मैं आज की रात आपको कुछ भी नहीं दे सकता, एक पंक्ति दे रहा हूं और उस पंक्ति पर आप उन सैनिकों को देख लीजिएगा जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस देश की संस्कृति को बचाया है। मैं निवेदन कर रहा हूं, तिरंगे के प्रति आस्था, और आस्था कितना बड़ा समर्पण है तिरंगे के लिए, उसकी दीवानगी की पराकाष्ठा पहुंच जाए तो मैं आपके प्रेम की पराकाष्ठा, आपके स्नेह की पराकाष्ठा उन सैनिकों के लिए देखना चाहता हूं। मैं सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। तकती आंखें पत्नी की, थकती आंखें माता पिता की। उसकी पत्नी को काव्याधार बना रहा हूं और पंक्तियां आप जैसे श्रोताओं पर निछावर। पूरी कविता में आपसे कुछ नहीं बोला, लेकिन आसमान में हाथ उठाकर उन सैनिकों का जितना हो सके सम्मान कीजिएगा कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे 7 फेरों को भूला। सरहद के, और पंक्तियां आप दे रहा हूं, सम्मान कीजिएगा कि तिरंगे के प्रति दीवानगी कितनी, एक तरफ पत्नी है दूसरी तरफ तिरंगा है। कि सरहद के फेरों के आगे 7 फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूं, पत्नी भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को, भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को। उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को, जिंदाबाद। मेरी तके तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। तालियां बजाइए उन वीरों के लिए। इजाजत दीजिए, प्रणाम, नमन, वंदना। मेरी आंखें उसे तरे और मैं तकूं तिरंगे को। और अब आप लोग बैठे हैं, वह कवयित्री जिसका चर्चा पूरी देश दुनिया में है, माताएं बहनें तो विशेष बैठे हैं। शबीना अदीब जी हमारे बीच आएंगी। शबीना अदीब जी को हमें सुनना है, रविंद्र जौहरी जी को हमें सुनना है। आप सब लोग विराजें। आइए इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयों की ओर तो लेकर के चलते हैं। आइए प्रेम की जरीब की ओर चलते हैं। आइए प्रेम के जरीब की ओर चलते हैं, कविता के उज्जवल नसीब की ओर चलते हैं। काव्य का शिवलिंग तैयार हो चुका, आचमन के लिए शबीना अदीब की ओर चलते हैं। शबीना अदीब आए और भाई रविंद्र जौहरी। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, जब पूरा कार्यक्रम आपने सुना है तो अंतिम कवयित्री हैं इस पूरे प्रोग्राम की, बहुत सीनियर, कई देशों की यात्राएं उन्होंने की है, तो उनको सुन के जरूर जाएं। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज आप बैठ जाएं। शबीना जी को ऐसा ना लगे कि आप उन्हें बिना सुने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, आप तमाम लोग बुलाइए। यहाँ पर कविता को सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों के बीच में शबीना अदीब जी। बैठे हैं सब लोग। देखो डॉक्टर कुलदीप जी वो बैठे हुए हैं और आप नहीं बैठ सकते। एक बार डॉक्टर कुलदीप साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। ऐसे श्रेष्ठ अध्यक्ष और मुख्य अतिथि।
जो पूरी व्यवस्था है, और सीतादान जी भी आ जाए, शबीना जी के वो बड़े प्रशंसक हैं। बहुत खुशी हो रही थी जब मैं इस प्रांगण में मेरी उपस्थिति हुई और मैंने मातृ शक्ति को देखा, तो फिर मेरे कानों तक एक और आवाज़ आई और मुझसे ये कहा गया कि एक औरत ही औरत की दुश्मन महसूस होती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियां भी होती हैं लोगों की। मुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती, हाँ अफसोस ज़रूर होता है, क्योंकि मैं भी आदी हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे सामने हों और मैं उनके बीच काव्य पाठ करूँ, लेकिन ये देशनोक है। और जिस धरती पर माँ करणी माता का ये पावन मंच पर जहाँ मुझे कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आभारी हूँ इस ट्रस्ट की, और ख़ास तौर से मास्टर जी की और मेरे बहुत ही प्रिय भाई रविंद्र जानी जी की, जिनके आदेश पर, जिनके आमंत्रण पर आज फिर मैं आप सबकी उपस्थिति में हूँ। तो एक बार मैं आपसे आज्ञा भी चाहती हूँ और एक बार चाहती हूँ कि जितने लोग मुझे इस वक्त इस समय सुनने के लिए मौजूद हैं, वो ज़रा सा मुझे आदेशित कर दें अपनी तालियों